हाउस द जोश, तो मतलब जोश तो जबरदस्त लग रहा है बॉर्डर 2 का। क्या वजह है, हम इन पे भी बात करेंगे। ऐसे 5 कौन से वो कारण हैं जिनको देखते हुए लगता है कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी और 2026 की बहुत अच्छी शुरुआत होगी। अब जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो इस फिल्म के प्रति लोगों को आकर्षित कर रही है, या जो इस फिल्म को कहना चाहिए कि हॉट बना रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है, एडवांस बुकिंग के जब इस तरह के फिगर्स आते हैं और ये बातें होती, लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्योंकि ये सीक्वल नहीं, आप फ्रेंचाइजी कह लीजिए, क्योंकि बॉर्डर जो 1997 में आई थी, उसके बाद अभी ये फिल्म आ रही है, लगभग 29 साल हो रहे हैं। तो और एक पूरी पूरी जनरेशन जो है जिसने बॉर्डर 2 को देखा था, उससे इंस्पायर हुई थी, या उसके गानों से जो है वो मतलब संदेश आते हैं, जाने कितनी बार गुनगुनाया होगा, सुना होगा। अब वो पूरी पूरी जनरेशन, उनके बच्चे जो अपने बच्चों को बताते रहे होंगे, यार बॉर्डर एक फिल्म आई थी। अब वो सारा जो एक नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर है, तो वो एडवांस बुकिंग को जबरदस्त रूप से हाइप देने का काम कर रहा है। तो एक तो सबसे पहली चीज यही कि जब फ्राइडे को ये फिल्म ओपन होगी, 26 जनवरी का मौका रहेगा, लोग, ये भी होता है कई बार लोग छुट्टियां ले लेते हैं पहले से, तो ये लंबा वीकेंड जो है हमको मिल जाएगा। तो वो 26 जनवरी के मौके पर और इस तरह की एडवांस बुकिंग, तो ये एक चीज है जो फिल्म को अपने आप में बॉलीवुड में भी हॉट बना रही है, सबकी नजरें हैं कि फिल्म किस तरह से वर्क करेगी। इसमें दूसरी जो चीज मुझे लगता है, जो जिस बात के लिए लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे, वो है सनी देओल। सनी देओल जिस तरह से मतलब उनकी इमेज है, बॉर्डर में भी उन्होंने काम किया था, फिर गदर जैसी फिल्म उनके नाम पर है, वो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन तो आइकॉनिक हो चुका है। फिर 2.5 किलो का हाथ उनका, जो माना जाता है उनके पर्सनैलिटी के साथ जुड़ चुका है। गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म दी है, लास्ट ईयर उन्होंने जाट भी उन्होंने दी थी, तो एक उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया था गदर 2 से। तो सनी जो है इस वक्त जो है एकदम ऑडियंस की नजर में जो है वो फिर से उनका जो जबरदस्त कमबैक हुआ, तो उनका स्टारडम भी जो लौटा है। और सनी देओल को ऐसी फिल्म में देखना, बॉर्डर जैसी फिल्म है, तो उनसे फिट कोई और कौन हो सकता है। ऐसी फिल्म में जहां वार है और आमने सामने की लड़ाई है, और वो जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी है उनकी, और उनके चेहरे पर जो गुस्सा होता है जब वो बोलते हैं, और पूरा एकदम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि गरज रहे हैं बिल्कुल। तो वो दहाड़ और वो गरज जो है, वो सारी चीजें देखने के लिए जो है दर्शक जरूर जाएंगे थिएटर्स में। तो सनी देओल का मामला है। ट्रेलर में भी हम देख चुके हैं कि भाई किस तरह से वो जैसे हाउस द जोश आया था उरी में, इस बार आया है वो जुर्रत। आप ट्रेलर देखिएगा, मुझे लगता है आपने देखा होगा। तो वो है वो जुर्रत, जब वो अपने जिस सैनिक टुकड़ी के कमांडर हैं, उसके अपने सैनिकों को जब वो उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, या जो दुश्मन वहां ज्यादा है, हावी हो रहा है, क्योंकि ट्रेलर में हमको दिखता है, तो उससे टक्कर लेने की जब बात हुई, तो यहाँ पर वो कहते हैं है वो जुर्रत। तो सब लोग कहते हैं। उसके अलावा टीजर में भी एक डायलॉग कुछ इस तरह का आया था कि आवाज जो है वो लाहौर तक पहुंचनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें, और वो जो जब सनी देओल इन चीजों को बोलते हैं, तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं है, मतलब उनसे कोई भी एक्टर इस मामले में मैच नहीं कर सकता है। तो ये जो सनी देओल का ये जो जोश दिखता है हमको, सनी देओल जिस तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी है, और उनको देखकर बहुत सारे लोगों को, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर देखी थी, तो उनको वो पुरानी चीजें भी याद आएंगी। और इस फिल्म के ट्रेलर को आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत इमोशनल एंगल भी नजर आ रहा है, कि सनी देओल जिस आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ट्रेलर में हमको दिखाई देता है कि एक सीन में एक ताबूत लेकर आ रहे हैं उनके कंधे पर, जिस तरह से शहीदों को लाया जाता है। और कहीं ना कहीं उसमें यही है कि फिल्म में जो उनका बेटा बना है ये उसका है, क्योंकि मोना सिंह जो उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है, तो एक डायलॉग में उनसे कहती हैं कि देश के लिए लड़ने जा रहे हो, लेकिन जो अपनी बात जो है, अपनी जो भावना है, कुछ इस तरह की चीजें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो उसको पर्सनल टच देती कि उस बात को भी मत भूलना। तो वो बात कौन सी है? तो मुझे लगता है कि वो पूरा इमोशनल एंगल जो है, कि उनका बेटा जो है वो शहीद हुआ लड़ाई में, और उसका बदला भी लेना है। तो ऐसे में सोचिए कि मतलब सनी देओल, उनके परफॉर्मेंस पे तो खैर कोई शक नहीं किया जा सकता, तो उनका बहुत इमोशनल होने जा रहा है पूरा मामला इस फिल्म में। तो कुल मिला के सनी देओल तो इसमें निकल के आएंगे ही आएंगे, बात तो पक्के तौर पर दिख रही। तो वो एक बहुत बड़ी वजह है, तो जो इस फिल्म को एकदम हॉट बना रही। तो एक एडवांस बुकिंग हो गई, फिर सनी देओल हो गए। तीसरा जो है, जो मैं आपसे बीच में मैंने एक लाइन में ये बात कही थी कि इस फिल्म में आपको आर्म फोर्सेस जो है हमारी, उसके तीनों अंग नजर आएंगे।
थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और ये बहुत रेयर है मुझे लगता है। और सब कुछ बड़े स्केल पर है, ऐसा भी नहीं है कि जमीनी लड़ाई दिखा दी है तो थोड़ी सी ठीक है, दो चार एरोप्लेन उड़ गए उधर या एक आध जगह से पानी का जहाज चला गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिल्म में जो चारों लीड स्टार हैं वो अलग अलग जगह पर जो है वो अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, अपनी सेना की कमान संभाले हुए हैं। जैसे इसमें यहाँ जो थल सेना का मामला है तो उसमें यहाँ हमको सनी देओल दिख रहे हैं और उनके साथ में वरुण धवन दिख रहे हैं। तो ये दो लोग जो है टैंक के साथ में, बंदूक के साथ में जो गोलाबारी वाली लड़ाई होनी है, जो आमने सामने की लड़ाई होनी है। क्योंकि ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि सनी को भी देखा और वरुण धवन को भी कि वो पाकिस्तानी टैंकों के ठीक सामने है और निहत्थे हैं। तो ये जो चीज होती है ये कहीं ना कहीं जो है वो थल सेना का मामला, और फिर किस तरह से अब हालांकि कहानी और जिन रियल कैरेक्टर्स पर ये फिल्म बेस्ड है, वरुण वाला मामला तो हो भी गया, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा कि हम उन चीजों में डिटेल में जाए, फिल्म में देखेंगे। क्योंकि इस फिल्म में बहादुरी भी है, इस फिल्म में शहादत भी है, इस फिल्म में हौसला भी है, इसमें जिसकी है वो जरूरत वाला मामला भी है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो ये कैरेक्टर कैसे होंगे, तो ये जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं ये दो कैरेक्टर। जबकि जो वायुसेना का मामला है, दिलजीत दोसांझ है वहां पर, तो उनको हमने देखा है ट्रेलर में, और वो वायुसेना की कमान संभाले हुए हैं। तो उस तरफ से एक अटैक हो रहा है तो वो भी फुल फ्लेजेड है, उनका रोल भी कहीं से ऐसा नहीं कि सपोर्टिंग जैसा है। और तीसरा जो जल सेना वाला मामला है तो उसमें आन शेट्टी आए हैं, सुनील शेट्टी के बेटे सुनील शेट्टी बॉर्डर में थे, और उम्मीदें तो है आन शेट्टी से, क्योंकि दूसरी ही फिल्म है उनकी, वो बढ़िया करेंगे। और ट्रेलर देख के मैंने कहा भी था जब अपना रिव्यू किया था कि मुझे अंडरडॉग जैसे लग रहे हैं, डार्क हॉर्स जैसे लग रहे हैं। ट्रेलर में भले ही वो कम नजर आते हैं, उनके इससे एक आध छोटा सा डायलॉग है, लेकिन ऐसा जिस तरह से उनको ट्रेलर में प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से वो दिख रहे हैं, हो सकता है कि फिल्म में जो है वो एक बड़ी गहरी छाप छोड़े, बड़ा असर छोड़े। तो इस तरह से आपको तीनों सेनाओं की लड़ाई देखने में, तीनों मोर्चे खुले हुए हैं, जमीन पे भी लड़ाई हो रही है, आसमान में भी लड़ाई हो रही है, पानी में भी लड़ाई हो रही है। तो ये एक बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा दर्शकों के लिए कि भाई हम तीनों फोर्सेस को जो एक ग्रैंड स्केल पर एक भरी पूरी लड़ाई में जो है एक्शन में हम उनको देखें। तो ये है, और उसके अलावा क्योंकि ये वार सीन जो है निश्चित रूप से कोई हल्के फुल्के तो होंगे नहीं, हाई ऑक्टेन जिसे कहते हैं, ये उस तरह के सीन है। वीएफएक्स है इसमें, वो भी आपको निश्चित रूप से बेहतर ही होगा क्योंकि अब तो चीजें काफी बदल चुकी है। तो जिस तरह से फाइटर जेट देखने मिलेंगे, जिस तरह से आपको पानी का जहाज मिलेगा जो वारशिप होता है, जमीनी लड़ाई है, टैंक दिखेंगे, बंदूकें, गोला बारूद, तो ये अलग ही स्केल पर जो है ये वार फिल्म जो है वो जा सकती है। अब क्योंकि इसमें इमोशंस भी हैं, वो भी सबकी घर की अपनी अपनी कहानियां हैं, पत्नी है, माँ है, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। और जो गाना घर कब आओगे तो संदेशे आते हैं का जो नया वर्जन जो है वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो ये चीज है। तो एक तीसरी बात ये हो गई इसमें कि सनी के बाद में और एडवांस बुकिंग, और सनी के बाद में जो आर्म फोर्सेस का मामला है। चौथा जो है मुझे लगता है कि ये जो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर है वो इस फिल्म में जबरदस्त काम करने जा रहा है। क्योंकि गदर 2 देखिए, गदर 2 जो है 22 साल बाद आई थी, लगभग 22-23 साल बाद आई थी गदर के। लेकिन वो गदर लोगों के दिमाग में इस तरह से बैठी हुई थी वो फिल्म कि इसमें कोई डाउट नहीं कि गदर के मुकाबले गदर 2 एक कमजोर फिल्म थी। और क्रिटिक्स ने कहा भी, और वो साफ दिखता है, अनिल शर्मा इस फिल्म को उस हाइट पे नहीं ले जा पाया जिस 2 को जो गदर में थी। लेकिन वहां सनी देओल थे, अमीषा पटेल थी, और वो एक जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी गदर वाली कि भाई वो पाकिस्तान से दुल्हन को लेके आया था, फिर इस बार उसका बेटा गया। ये जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू होती है ना, किसी भी फिल्म को जो है वो एक एज देती है जब वो थिएटर्स में आती है। तो वो एज जो है वो बॉर्डर को भी मिलने जा रही है, क्योंकि बॉर्डर बहुत सारे लोगों को याद है, जैसे मैंने कहा, और बॉर्डर को याद करते हुए, उसके गाने सुनते हुए बड़े हुए, क्योंकि उसका म्यूजिक तो आप कह सकते हैं कि वो अमर है, जिस तरह के गाने हैं इस फिल्म में, और खासतौर पर संदेश आते हैं। तो ये जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू है इस फिल्म में, ये बड़ी जबरदस्त है। और इस नॉस्टैल्जिक वैल्यू के साथ में जब ये डायलॉग मिल जाएंगे, जैसे सनी देओल का एक डायलॉग में देख रहा था ट्रेलर में, जिसपे जो लास्ट में आता है, जिसपे लोगों ने घर बैठी ही तालियां बजाई है कि तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। मतलब लोग इतना खुश हुए हैं इस डायलॉग को, और लोगों को ये डायलॉग बहुत पसंद आया है। और जब सनी देओल थिएटर में बोलेंगे, क्योंकि इस फिल्म को थिएटर में ही एक्सपीरियंस करने का मजा है,
वरुण धवन का भी एक डायलॉग लोगों को काफी याद हो गया कि हमारे गांव में एक कहावत है कि भले ही हम पूजा भगवान राम की करते हैं लेकिन अ, परशुराम को मानते हैं, इस तरह से डायलॉग है। तो अब ये जब चीजें हॉल में होंगी और वो जो हाई ऑक्टेन वार वाले जो सीन होंगे, उनके बीच में ये सब डायलॉग आएंगे, पूरा माहौल जब बिल्कुल गर्म रहेगा, तो आप सोचिए कि वो कितना चार्ज करेंगे ऑडियंस को। तो वो नॉस्टैल्जिया के साथ में अगर इस तरह के डायलॉग्स होंगे, तो निश्चित रूप से फिल्म को देखने वालों को जो है वो बहुत मजा आने वाला है। तो ये, और एक और चीज जो इसके बाद लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है पांचवा कारण जो है, इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है, बॉर्डर की स्टार कास्ट उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी। तमाम नए पुराने एक्टर्स का कॉम्बिनेशन था उसमें। सनी देओल थे, सुनील शेट्टी थे, अक्षय खन्ना की वो दूसरी ही फिल्म थी और कमाल का परफॉर्मेंस किया था। कुलभूषण खरबंदा थे, सुदेश बेरी थे, और भी अच्छे अच्छे एक्टर थे उसमें। अब यहाँ भी जो है, यहाँ एकदम क्लियर कट है कि चार आपके मेन स्टार हैं और चार उनके साथ में जो है एक्ट्रेसेस हैं। तो सनी देओल है, दिलजीत दोसांझ है, वरुण धवन है, आहान शेट्टी है। ये बात सही है कि पूरा दारोमदार जो है वो सनी देओल के कंधे पर रहने वाला है। लेकिन वरुण जिस तरह से, मतलब जरूर जब गाना आया था उनका घर कब आओगे, तो उनकी एक स्माइल को लेकर और उनको बहुत सारा ट्रोल किया गया था और कहा जा रहा था कमजोर कड़ी, लेकिन जिस तरह से वो ट्रेलर में दिखे हैं, तो ये लगता है कि नहीं, वो कुछ कमाल करने वाले हैं इस फिल्म में। तो और वरुण धवन निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा करेंगे, उनको भी एक अच्छी फिल्म की जरूरत है। और जब वो यहाँ पर एक देश के जो शहीद हैं उनका अगर रोल प्ले कर रहे हैं, तो निश्चित ही उन्होंने अपना सब कुछ उसमें लगाया हुआ। दिलजीत दोसांझ एक अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया किया है। और जो उनकी जो अमर सिंह चमकीला थी उसमें उन्होंने जो काम किया था, ग्रैमी अवार्ड तक जो है उनको वहां नॉमिनेट किया गया था। आहान शेट्टी की ये दूसरी फिल्म है, लेकिन पहली फिल्म को आए हुए उनके काफी अरसा हो गया है, मुझे लगता है 4-5 साल हो रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं होता है ना कि एक अंदर व्यक्ति की भूख होती है, और उनकी पहली फिल्म जो थी तड़प को फ्लॉप हो गई थी, और उसके बाद लंबे समय तक वो घर बैठे हैं। तो एक अच्छा जो कलाकार होता है, जो सच्चा कलाकार होता है, उसके अंदर एक तड़प होती है कि यार मैं साबित करूं, खुद को बताऊं। और ये फिल्म उनके लिए लगता है मुझे वैसी ही है। और ये फिल्म इसलिए भी उनके लिए खास होगी क्योंकि बॉर्डर में उनके पिताजी थे, सुनील शेट्टी। तो एक वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने भी अपना प्रॉपर जो है दिल से पूरा परफॉर्म किया होगा। और उनके दिमाग में ये सारी बातें होंगी कि जिस फिल्म में पिताजी ने काम किया था उसके पार्ट 2 में मैं काम कर रहा हूँ, और फिर दूसरी ही फिल्म है, लंबा गैप हो गया पहली फिल्म आने के बाद में, पहली फिल्म फ्लॉप रही। तो एक खुद को साबित करने का जो जज्बा होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उनके अंदर होगा। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो डार्क हॉर्स जो है वो साबित हो सकते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बॉर्डर 2 को एक बड़ी फिल्म बना सकती है, एटलीस्ट ओपनिंग के लिहाज से। और अगर ओपनिंग अच्छी मिल गई और फिल्म अच्छी रही और फिल्म का बज़ बहुत अच्छा रहा, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा रहा, तो फिर तो कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट। किसने सोचा था कि जब धुरंधर आएगी तो इस तरह से करेगी कि मतलब दिसंबर में आई हुई और उसी फिल्म की चर्चा हो रही है जनवरी तक, और फिर जनवरी के बाद से मतलब टीजर आएगा और फरवरी में ट्रेलर आएगा और फिर मार्च में आने वाली। तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने एक ही फिल्म की चर्चा। फिल्में इसी तरह से होती, चाहे इन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, या कभी जब पुष्पा आई थी तो किसने सोचा था, जब कांतारा बनी थी तो लोग हैरान रह गए थे कि अच्छा ऐसी भी कहानी कही जा सकती है। एक गांव की छोटी सी कहानी जिसमें वहां का जो देवता होता है, दैवत जो होते हैं, जो दैव होते हैं, उनकी एक कहानी लेके कोई इतनी बड़ी फिल्म बना देगा, सीक्वल बन गया उसका, एक और पार्ट बनने जा रहा है। तो वो जो स्काई इज द लिमिट वाला मामला है, तो वो पहले दिन ही पता चल जाता है। तो बॉर्डर के साथ भी, बॉर्डर 2 के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, उम्मीद हमको यही लगानी चाहिए। और जिस तरह से एडवांस बुकिंग के फिगर्स आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है।